हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का। कहाँ तक हो गया था पिछली बार अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा चैप्टर चल रहा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर चल रहा था। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा था। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहाँ तक हो गया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो गया था अपना एल्गी शुरू करना था अपने। एल्गी शुरू करना था। और हो क्या गया था? बैक्टीरिया हो गया था। ठीक है ना। बैक्टीरिया अपन क्या कर चुके थे? बैक्टीरिया को पढ़ चुके थे। ठीक है। बैक्टीरिया को अपन क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। अब क्या करना है अपने को? एल्गी पढ़ना है। तो आज का अपना टॉपिक है एल्गी। तो एल्गी को क्या करते हैं? पढ़ते हैं आज। तो एल्गी क्या होते हैं आपने देखे होंगे, जैसे ये साइड में दे रखा है डायग्राम। ये कौन है? ये है एल्गी। ठीक है ना। जो रुके हुए पानी होते हैं, स्टेगनेंट वाटर होता है, इसको बोलते हैं। ये पानी है ना रुका हुआ, इसको बोलते हैं स्टेगनेंट। स्टेगनेंट वाटर। ठीक है ना। इस रुके हुए पानी में कौन? ये जो काई जम रखी है ना, काई, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं इसे। ठीक है ना। इस काई, ये क्या है? एल्गी है। ठीक है। ये एल्गी है। तो एल्गी और क्या होते हैं? आपने इन ये स्कम देखे होंगे जिन्हें क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। ये क्या है? जो ग्रोइंग हो रही है सरफेस ऑफ द वाटर, ये क्या है? एल्गी है। ठीक है। तो एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कौन से के समान होते हैं? ये प्लांट की तरह होते हैं। ठीक है ना। एल्गी के बारे में अगर पढ़ना शुरू करें तो एल्गी क्या है? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट के जैसे जीव है। यानी प्लांट के जैसे इन्हें कैसा कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्लांट के समान क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है ना। ये प्लांट के समान क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। और अपना खाना क्या कर लेते हैं? खुद से बना लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन इनके पास में, बेचारों के पास में क्या नहीं होती? प्लांट के पास में तो क्या होती है? प्लांट के पास में, तो प्लांट के पास में क्या क्या चीज होती है? प्लांट के पास में होता है रूट, स्टेम और लीव्स। ये चीजें होती है किसके पास में? प्लांट के पास में। लेकिन ये जो है ऑर्गेनिज्म, कौन ऑर्गेनिज्म? एल्गी। एल्गी की बात करें तो एल्गी हैव नोट, क्या नहीं होते एल्गी के पास में? नहीं तो ट्रू रूट होती है, नहीं तो ट्रू रूट होती है, नहीं क्या होता है? ट्रू स्टेम होते हैं, ट्रू स्टेम होता है, नहीं क्या होती है इसके पास में? ट्रू लीव्स होती है। इसकी बात कर रहे थे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स, इनकी बात कर रहे थे कि ये इनमें पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो इनके पास में, बेचारों के पास में ये चीजें नहीं पाई जाती। ठीक है ना। किन के पास में नहीं पाई जाती? जो एल्गी होती है, उन एल्गी के पास में ये तीनों चीजों क्या नहीं जाती? नहीं पाई जाती। ठीक है ना। ट्रू का मतलब सत्य, जड़ सत्य, जड़। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ट्रू रूट स्टेम लीफ का, यानी कि जैसे प्लांट है, प्लांट, ये प्लांट है। ठीक है ना। ये ये कोई प्लांट है। ठीक है। इस प्लांट के पास में ये सारा क्या है? तो इस प्लांट को अगर देखें इसमें, तो ये तो क्या है? इसमें लीव्स वगैरह हो गई। ठीक है ना। ये क्या है? स्टेम हो गया। ठीक है। ये स्टेम हो गया और ये क्या होगी? रूट हो गई। इस प्लांट के पास में क्या है फिलहाल? ये सारी चीजें इस प्लांट के पास में क्या है? रियल चीजें हैं क्या ये? लीव्स भी रियल है, स्टेम भी रियल है और रूट भी क्या है? रियल है। लेकिन जो एल्गी होते हैं उनके पास में ये चीजें रियल नहीं होती। उनके पास में रियल नहीं होती। ठीक है ना। तो कैसी होती है? इनके पास में स्यूडो होती है। स्यूडो यानी कि आभासी होती है, जिससे वो अपना क्या करते हैं? काम चलाने वाला काम करते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। उनका जो आवास होता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? एल्गी का जो आवास होता है, यानी कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो एल्गी पक्का पाए जाते हैं, एक तो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। फ्रेश वाटर क्या चीज होता है? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी। ठीक है ना। फ्रेश वाटर का क्या मतलब होता है? मीठे पानी में पाए जाते हैं। उसके अलावा वो और कहाँ पाए जाते हैं? मीठे पानी के अलावा वो पाए जाते हैं वेस्ट वाटर के अंदर। वेस्ट वाटर के अंदर पाए जाते हैं। वेस्ट वाटर का मतलब समझ गए ना? जो पानी क्या होता है? खराब पानी वगैरह होता है। ठीक है ना। उसके बाद में वो पाए जाते हैं समुद्रों के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? सी यानी कि समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करें कि एल्गी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं? तो इनमें अगर सेल की बात करें, सेल लेवल की बात करें, तो एल्गी क्या होते हैं?
यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर कौन सी होती है, यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर एल्गी क्या हो गए, तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन से हैं, उनमें क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, कौन कौन से हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है ना। क्लोरेला ये तो यूनिसेलुलर एल्गी है, तो यूनिसेलुलर है मतलब इनके पास में क्या होंगे, मल्टीसेलुलर भी होंगे क्या, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर कौन कौन से हैं, स्पाइरो गायरा, ठीक है ना। एल्गी के अगर टाइप की बात करें तो एल्गी कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एल्गी होते हैं तीन टाइप के, कौन कौन से, एक तो ये अपने को दिख रहे हैं, ये कौन से एल्गी है जो दिख रहे हैं वो कौन से हैं, वो है ब्राउन एल्गी, ठीक है ना। जो हाथ में दे रखे हैं ना इसने, ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है। और जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये कौन से एल्गी है, ये है रेड एल्गी, दिख पा रहा है क्या आपको, ये कौन से हैं, रेड एल्गी है, ठीक है ना। और उसके अलावा एक एल्गी कौन से थे, ग्रीन कलर के एल्गी थे, ठीक है ना। वो कौन से हो गए थे, ग्रीन कलर के, तीन टाइप के एल्गी हो गई। वो किस आधार पर होते हैं, इनमें एक होता है पिगमेंट, क्या चीज होती है, पिगमेंट होता है इनके अंदर। और वो पिगमेंट क्या चीज होती है, पिगमेंट की वो कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। किस वजह से, कि पिगमेंट होता है उनके अंदर, ठीक है ना। पिगमेंट जो क्या काम करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, कलर प्रोवाइड करवाते हैं। तो पिगमेंट की वजह से क्या होते हैं इनके अंदर, ये इनका कलर चेंज होता रहता है। ये कौन से कलर के हैं, रेड कलर के, जो कि आसानी से दिख रहे हैं, ठीक है ना, रेड कलर के। उसके अलावा ये कौन से होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। अब इनकी बात करें कि इनका माइक्रोस्कोपिक लेवल कैसा होता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, तो दिखने में होते हैं माइक्रोस्कोपिक, दिखने में कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इन्हें क्या किया जा सकता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो देखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखने के लिए माइक्रोस्कोप की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है, हाँ कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है। तो कौन कौन से हैं जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है, बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है, बिना माइक्रोस्कोप के क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। वो कौन से हो गए, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के देखे वो बड़े होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जैसे कि कौन सा हो गया, सीविड, सीविड, ठीक है ना। जो कि पिछले स्लाइड में दिखाया था ना, सीविड, ये वाला जो हाथ में ले रखा है ये क्या है, एक प्रकार का सीविड है, ठीक है ना। जो हाथ में ले रखा ब्राउन कलर का वो क्या है, सीविड है। तो ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं जिन्हें कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, ठीक है। अब एल्गी तो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, एल्गी के बाद में प्रोटोजोआ, ठीक है ना। एल्गी के बाद में नेक्स्ट कौन आता है, एल्गी के बाद में आता है प्रोटोजोआ, एल्गी के बाद में आता है प्रोटोजोआ, ठीक है ना। एल्गी के बाद में कौन आता है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ किस शब्द से बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक शब्द कौन कौन से, एक तो है प्रोटो और एक कौन है, जोवन, ठीक है ना। प्रोटो और जोआ दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें प्रोटो का क्या मतलब है, जिसमें प्रोटो का मतलब तो है फर्स्ट, और जोआ का मतलब है एनिमल, ठीक है ना। जिसमें प्रोटो का क्या मतलब है, प्रोटो का मतलब तो है फर्स्ट, एंड जोआ का मतलब क्या है, एनिमल, यानी कि पहले एनिमल। पहले एनिमल का क्या मतलब हुआ, हम जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं उन एनिमलों में सबसे पहले कौन आए थे, ये प्रोटोजोआ ही आए थे, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आए थे, प्रोटोजोआ ही आए थे। जैसे अगर एनिमलों की बात करें तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरास, लेंटेटा, टिनोफोरा, ये सारे क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। उनमें सबसे पहले किसका नाम आता है, प्रोटोजोआ का नाम आता है, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ क्या है, इसको आगे देखें कि प्रोटोजोआ सिंगुलर, अगर बात करें प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ का जो सिंगुलर अगर देखा जाए तो क्या है, वो है प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन, ठीक है ना। प्रोटोजोआ का सिंगुलर क्या है, प्रोटोजोन, यानी कि जब बहुत से प्रोटोजोआ होते हैं तो उन्हें तो क्या बोल दिया जाता है, बहुत से। और प्रोटोजोअन क्या है, सिंगुलर, ठीक है ना। जब क्या होंगे, एक प्रोटोजोआ होगा,
एक प्रोटोजोआ, ठीक है ना, एक प्रोटोजोआ यानी कि अकेला ही होगा जब उसे क्या बोल दिया जाएगा, एक प्रोटोजोआ, ठीक है ना। वो किसके समान होते हैं, ये होते हैं एनिमल लाइक, ठीक है ना, किसके जैसे होते हैं, एनिमल के जैसे होते हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। एंड स्मॉलेस्ट इन ऑल एनिमल, और साथ में क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इन ऑल एनिमल। स्मॉलेस्ट का क्या मतलब हुआ कि सभी जीवों के अंदर सबसे छोटे होते हैं, सभी जीवों के अंदर कौन से होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, ठीक है ना। सभी जीवों में सबसे छोटे होते हैं, जीवों की बात करें, किस में सबसे छोटे किस में होते हैं, एनिमल यानी कि जो जंतु होते हैं ना, जानवर या इसको या बोल दो, हाँ जानवर कुछ भी बोल दो, जानवर या जंतु कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसको देखते हैं कि इनका जो आवास होता है, आवास, आवास कहाँ कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, वाटर और सॉइल के अंदर पाए जाते हैं मेनली, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर प्लस सॉइल में पाए, वाटर में, और वाटर के साथ साथ में कहाँ होंगे, सॉइल में, वाटर यानी कि पानी में, और सॉइल यानी कि रेत और मिट्टी, अपने वतन की मिट्टी में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पाए जा सकते हैं, इसके अलावा फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का मतलब होता है आत्मनिर्भर, क्या मतलब होता है फ्री लिविंग का, आत्मनिर्भर, ठीक है ना। ये अपने देश को कैसा बनाना चाहता है, आत्मनिर्भर, जो कि किसी पर भी क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा और कैसे हो सकते हैं, उसके अलावा बात करते हैं आत्मनिर्भर के अलावा, एग्जिस्ट एज पैरासाइट। अब सारे आत्मनिर्भर तो नहीं होते ना, सारे अत्याचारी, तो एग्जिस्ट क्या करते हैं, एग्जिस्ट एज पैरासाइट्स, ठीक है ना। तो देश के सभी नागरिक तो कमाएंगे नहीं, सभी नागरिक नहीं कमाएंगे तो क्या करें, कुछ नागरिक क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, कटोरा लेके खड़े रहते हैं, लाओ भाई, दे दो माई के नाम पे, ठीक है ना, कटोरे के अंदर 1 रुपया 2 रुपए डाल दो बस, ठीक है। तो सभी क्या होते हैं, पैरासाइट नहीं होते, कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे जीव जो किस पे डिपेंड करते हैं, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे जीव पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, यानी अपना खाना पानी रहना नहाना धोना सारा कहाँ करते हैं, दूसरे जीव के ऊपर ही करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन की, यानी कि इनके पास में चलने के लिए कौन से साधन है, कौन सी कार रखते हैं ये चलने के लिए, ठीक है ना। तो कार की बात करें अगर, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का क्या मतलब होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तब क्या काम मिलेंगे, एरोप्लेन काम मिलेंगे क्या, उनके पास में होते हैं, उनके पास में क्या नहीं होते, उनके पास में पैर होते ही नहीं, पैर नहीं होते, फिर क्या होते हैं, फिर उनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, उनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, लेकिन क्या नहीं होते, पैर तो नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं, पैर की पैर की तरह होते हैं, ठीक है ना, बट क्या नहीं होते, रियल पेड़ नहीं होते। सूडो का मतलब होता है आभासी, सूडो का क्या मतलब होता है, आभासी, आभासी का मतलब जो क्या नहीं होता, रियल नहीं होता, आभासी पेड़ होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सीलिया होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, सीलिया का मतलब सीलिया, सीलिया नहीं होता, सीलिया का मतलब क्या होता है, सीलिया ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है ना, जिनकी सहायता से क्या करते हैं, ये हाथ पैर मारते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई जीव है, ये मान लो है, इनके पास में ऐसे सीलिया है, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, इनसे ना खींच खींच के पकड़ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। और सीलिया के अलावा क्या होते हैं, सीलिया के अलावा होते हैं फ्लेजिला, क्या होते हैं, फ्लेजिला, ये भी क्या है, ये जुगाड़ क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, ऑर्गन है, ठीक है ना। ऐसा ही ऑर्गन ये होता है जो कि क्या काम करता है, चलने में हेल्प करता है। चलने के लिए कौन होते हैं, एक तो इसके पास में क्या होते हैं, ये सूडोपोडिया, सेकंड
फ्लैचिलिया और थर्ड क्या है, फ्लैजिला। ये इसके पास पास में क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन। अब ये खाने में क्या खाता है भाई साहब, अगर खाना खाने की बात करें तो ये खाने में क्या खाता है, वो बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये खाने में क्या खाता है, यानी कि फूड कौन सा लेता है। ठीक है ना, तो ये खाने में खाता है, जो फूड अगर खाता है तो फूड कहाँ खाता है, तो फूड खाने के लिए इसके पास में क्या होते हैं, कंपार्टमेंट बने होते हैं। ठीक है ना, कंपार्टमेंट का मतलब एक सिंगल रूम की तरह एक होता है। ठीक है ना, तो वो कंपार्टमेंट क्या कहलाते हैं, वो कंपार्टमेंट कहलाते हैं वैक्यूल्स। क्या कहलाते हैं, वैक्यूल्स कहलाते हैं। वैक्यूल्स कहलाते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं उसे रिक्तिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका यानी कि रिक्त स्थान होता है, ये ऐसे पूरा पूरा क्या है, एक प्रकार का रिक्त स्थान है, और इस रिक्तिका में क्या करते हैं, वो खाने को ग्रहण करते हैं। अब खाने को ग्रहण करने के लिए पता है वो क्या करते हैं, कि उनके पास में जैसे उनका ऐसा ऐसा शरीर है। ठीक है ना, उनको मान लो कहीं पर ऐसा दिखा कि ये यहाँ पर खाने का पार्टिकल पड़ा है, तो वो अपने शरीर को कैसे कर लेंगे, कि जो उनका शरीर है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो पार्टिकल है खाने का, इसको क्या कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्या कर लेंगे, इसको इसको अपने अंदर ही बंद कर लिया, अंदर बंद करके इसको क्या ले लिया, अपने शरीर के अंदर ले लिया, और खाने का पार्टिकल क्या है इसका, यहाँ पर है। अब इस खाने को क्या करेंगे, मजे से डाइजेस्ट करेंगे। मजे से डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, इसको बाहर फिर डाइजेस्ट करके, जो अच्छा लगा वो तो रख लिया, जो डाइजेस्ट हुआ नहीं उसको क्या करके बाहर बाहर थूक देंगे। थूक देंगे मतलब बाहर इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से खाने को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। ठीक है ना, और इसके एग्जाम्पल देखें कि इनके जो भाइयों के नाम है वो कौन कौन से नाम है, ये इनके कौन कौन से भाई होते हैं। तो इनके जो प्रोटोजोआ में कौन कौन से सदस्य आते हैं इनकी फैमिली में, तो एक तो आता है पेरामीशियम। ठीक है, पेरामीशियम के बाद में आता है अमीबा, और अमीबा के बाद में कौन आता है, जियार्डिया। ये जियार्डिया है। ठीक है ना, और कौन आता है, एक और है एंट अमीबा, एंड अमीबा। ठीक है ना, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। ठीक है ना, प्रोटोजोआ के ये एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में बात करें तो प्रोटोजोआ के बाद में एक कौन आता है, प्रोटोजोआ के बाद में एक आते हैं फंजाई। ठीक है ना, प्रोटोजोआ के बाद में आता है फंजाई। तो इसका प्रोनाउंसिएशन फंजाई करना है, कुछ बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं फंगी। ठीक है ना, जो कि फंगी नहीं होगा, क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फंजाई। क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, फंजाई। ठीक है, ये फंजाई है। अब फंजाई की बात करें तो फंजाई, पहले बात करें हरा भरेपन की, तो फंजाई क्या होते हैं, फंजाई बेचारे नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन का मतलब ये हरे नहीं होते, ये हरे नहीं होते बेचारे। हरे नहीं है तो इनके पास में क्या नहीं होगा, तो हरे नहीं है, इनके पास में क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है ना, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है इनके पास में, क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर है ही नहीं, तो ये बेचारे हरे कैसे हो जाएंगे। और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे खुद से। ठीक है ना, एकदम किस कौन सी कंडीशन में जी रहे हैं, ये गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी में क्यों जी रहे हैं, क्योंकि इनके पास दो वक्त की रोटी भी है नहीं इनके पास में। ठीक है ना, दो वक्त की रोटी नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं, तो खाना भी क्या नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने क्लोरोप्लास्ट नहीं कमाया। इनके बाप दादाओं ने कभी क्लोरोप्लास्ट कमाया ही नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से खाना बनता था, जैसे रुपयों से खाना बनता है, रुपयों होने की वजह से खाना खरीद पाते हैं ना, तो इनके बाप दादा ने कभी क्लोरोप्लास्ट ही नहीं कमाया, तो ये हरे भी नहीं है। और हरे नहीं है ये, तो ग्रीन कलर के नहीं होंगे। ग्रीन कलर के क्यों नहीं है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं है, मतलब पैसे अगर नहीं कमाए नहीं पैसे, तो खाना भी नहीं बना पाते, तो बेचारे क्या है, गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है ना, अब खाना नहीं कमा पाते, खाना नहीं खा पाते, तब क्या करेंगे ये, जिएंगे कैसे। तो जिए कैसे बिन आपके। ठीक है ना, ये गाना गाते हैं कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके, तो अब ये बोलते हैं कि चल दूसरे को पकड़ते हैं किसी को, और पकड़ के उसके ऊपर जीते हैं। तो पैरासाइट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, obtaining food, ठीक है, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, कुछ में तो इतनी हिम्मत होती है
फिर दूसरे जीवों के पास में जाएंगे, ठीक है ना, दूसरे जीवों के पास में जाकर के क्या बोलेंगे कि लो हमें खाना दे दो, और दूसरे जीवों पे जाकर के वो दूसरे जीवों से खाना लेंगे, नहीं देंगे तो जबरदस्ती ले लेंगे, ठीक है ना। ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे जीवित जीवों से अपना खाना क्या कर लेते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे दूसरे जो जीवित जीव होते हैं उनसे अपना खाना, जीवित जीवों से, दूसरे जीवित जीवों से। पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो पर यानी दूसरों, जीव यानी दूसरे जीवों पर, जो दूसरे जीवित जीवों से क्या करते हैं, दूसरे जीवित जीवों से अपना खाने का जुगाड़ करते हैं, अपने खाने का जुगाड़ करते हैं। लेकिन ये कौन होते हैं, हिम्मत वाले, ये हिम्मत वाले होते हैं। तो हिम्मत वाले होने की वजह से जीवित जीवों के साथ में जाकर के पंगे लेते हैं। अब बेचारे सारे हिम्मत वाले तो हो नहीं सकते, तो कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं एकदम कमजोर से। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं स्पोरोफाइटिक। वो कौन होते हैं, स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक को हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। स्पोरोफाइटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी, यानी कि इनके पास में हिम्मत नहीं है, तो ऑब्टेनिंग देयर फूड, ऑब्टेनिंग देयर फूड, ठीक है, कहाँ से प्राप्त करेंगे, फ्रॉम, ये ले, अपनी औकात दिखा दी, डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड का क्या मतलब होता है, डेड का मतलब मृत, और डिकेइंग का मतलब होता है जो क्या कर रहा है, जो सड़ रहा है, जो क्या हो रहा है, सड़ रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, ठीक है ना। इनके पास में हिम्मत नहीं है, तो यहाँ पर कोई जीव है, यहाँ पर जैसे ये बकरी है, ठीक है ना, ये क्या है, बकरी, बड़ी सी पूंछ वाली ये बकरी है। गाय बन गई क्या, चलो ठीक है बकरी है, ये क्या है, बकरी है, इसकी पूंछ गाय बना, चलो ये गाय, आज तो सच्ची में गाय बन गई, ये गाय है, ठीक है ना। ये गाय क्या हो गई, अब इस गाय की क्या हो गई, डेथ हो गई, गाय की क्या हो गई, डेथ हो गई। डेथ होने पर क्या होगा, अब इस डेथ होने के बाद में ये गाय पड़ी रहेगी, पड़ी रहे पर धीरे 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 इस पे क्या लग जाएंगे, जीव लग जाएंगे, इस पे क्या लग जाएंगे, जीव लग जाएंगे, और इसको क्या करना शुरू कर देंगे, कुतरना शुरू कर देंगे इसे, ठीक है ना। जीव लगने के बाद में इसे क्या करना शुरू कर देंगे, जीव लग जाएंगे, और इसे कुतरना शुरू कर देंगे, कुतरना शुरू कर देंगे, धीरे 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 ये क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो ऐसे जीव जो मरे हुए जीव पर क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं, वो कौन से होते हैं, मृतोपजीवी होती है। और ये क्या है, मरी हुई गाय है, मरी हुई गाय है। मरी हुई है तो ये खड़ी कैसे, ऐसे ही खड़ा किया इसको जानबूझ के, ठीक है ना। ये क्या है, मरी हुई गाय है, ठीक है, इसके ऊपर अपना खाना खा रहे हैं। तो और बात करें अगर डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब क्या होता है, सड़ा गला। अब सड़ा गला से कैसे खाना खाते हैं, तो आपने देखे होंगे, जैसे ये यहाँ पर लकड़ी पड़ी है, लकड़ी कहाँ दब गई, रेत के अंदर दब गई, और रेत में दब करके लकड़ी धीरे धीरे क्या करने लग गई, सड़ने लग गई। तो अब आपने कई खेतों में देखा होगा जिनको हम बोलते हैं कुंभी, ठीक है ना, ये इस लकड़ी के ऊपर क्या हो जाएगी, ये कुंभी से बन जाएगी। आपने इसे फोड़ करके देखा होगा, इसमें कलर से निकलते हैं, पीले पीले कलर से निकलते हैं, हाथ पीले हो जाते हैं। उसके अलावा इन्हें सब्जियों बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो ये क्या होती है, कुंभी वगैरह जो होती है, ये किस पे हो रही है, ये डिकेइंग मैटर, ये क्या है, ये जो चीज है वो है सड़ी हुई लकड़ी। क्या है ये, सड़ी हुई लकड़ी, ठीक है ना। तो डिकेइंग का मतलब, डिकेइंग का मतलब होता है विघटित होती हुई, डिके होना, या नेचर, नेचर में जितनी भी चीजें हैं उनके द्वारा वो क्या हो रही है, विघटित हो रही है, यानी कि डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका। तो सड़ी हुई या गली हुई लकड़ी हो गई ना, तो डिकेइंग मैटर पे ये हो गई। और ये जीव कौन से हो गए, जो क्या करते हैं, मरे हुए जीवों पर अपना खाना प्राप्त करते हैं, वो कौन से हो गए, ये हो गए, ठीक है ना। ये समझ में आएगा ना। अब देखते हैं कि ये ग्रो कैसे करते हैं, यानी कि ये वृद्धि कैसे करते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ कैसे करते हैं अपनी, ठीक है। तो अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अगर बात करें ग्रोथ की, यानी ये बड़े कैसे होते हैं, इन्हें, इनका लालन पालन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रो कहाँ पर होते हैं, ग्रो होने के लिए ये देखते हैं अपने लिए अच्छा सा गर्म सा एनवायरनमेंट, वार्म यानी कि गर्म, आह शानदार मजेदार, सर्दियों में तो अच्छा
है ना। वार्म यानी गर्म के साथ साथ में कौन सा होता है, गर्म के साथ साथ में मोइस्ट। मोइस्ट का क्या मतलब होता है, मोइस्ट का मतलब होता है नम, ठीक है ना, जहां पर नमी हो, गीला गीला सा रहने वाला, ऐसी जगहों पर ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना, ऐसी जगहों पर ये ग्रोथ करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो ये हाथ है, ये किसी का हाथ है, और हाथ के अंदर कई कईयों के होती है ना ऐसे, कि जैसे यहाँ पे ये खुजली हो, हाथ पे ये वाली जो पार्ट है ना, यहाँ पर क्या हो जाती है, खुजली, खुजली खुजली, हाथ पर यहाँ पर क्या हो जाती है, खुजली हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हाथ के इस पार्ट पे हो जाती है, उसके अलावा बगल, बगल जानते हो ना, बगल उसमें हो जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा कहाँ होती है, जो पार्ट क्या रहते हैं, गीले रहते हैं, उन पार्ट में भी क्या हो जाती है, खुजली हो जाती है। इनका एक इन्फेक्शन कहाँ होता है, ज्यादातर जो गीले पार्ट होते हैं, गर्म रहने वाले और गीले रहने वाले, वहीं पर इनका होता है, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो गई, खुजली है भाई, खुजली है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। उसके अलावा इनके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दो है एग्जाम्पल। एक तो है यूनिसेलुलर, जिनके पास में, बेचारों के पास में कितनी कोशिकाएं होगी, एक ही कोशिका होगी, तो वो कौन है, यूनिसेलुलर है, यीस्ट, ठीक है ना। और मल्टी सेलुलर कौन है, उसके अलावा मल्टी सेलुलर भी होगा, अगर इसने अकेला लिखा है यूनिसेलुलर, तो मल्टी सेलुलर भी होगा, और मल्टी सेलुलर का नाम क्या है, मल्टी सेलुलर का नाम है MOULD, मोल्ड, ठीक है ना, मोल्ड नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम, वायरस के बारे में, कि वायरस जिंदा है या मरत है, वो पढ़ेंगे, ओके। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो सर्दियों के, ओके। धन्यवाद।